विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला कक्षा 10 विषय अंग्रेजी टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वीडियो क्रमांक 22। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसका दूसरा नाम आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का दूसरा नाम है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसे हिंदी में पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। या किसी समय में ये काम होगा, इसमें निरंतरता रहती है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, या मैं रहा होगा, मैं रहे होंगे, मैं रही होगी आदि शब्द आते हैं। ऐसा भाव रहता है। इसके जो वाक्य रचना के क्रम है, मैं जो समझा रहा हूं, इसके सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य रचना क्रम जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रचना क्रम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सहायक क्रिया क्या लगती है? शैल हैव बीन या विल हैव बीन। इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर एडवर्ब, टाइमिंग एडवर्ब लगते हैं। सिंस या फॉर प्लस टाइम, वाक्य के अंत में टाइम होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। ये चीज है। तथा इसके नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का रचना क्रम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? हेल्पिंग वर्ब यहां पर 3 शब्दों में, कितने शब्दों में? 3 शब्दों में, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो ये 3 शब्द है। हमेशा ध्यान रखने की बात है कि शैल या विल के बाद नॉट लगाना, और प्रश्नवाचक बनाने हो तो शैल या विल को ही आगे लिखना। शेष हेल्पिंग वर्ब स्थिर रहेगी, यही रहेगी। तो यहां ध्यान रखने की बात है, नेगेटिव सेंटेंस का जो रचना क्रम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। तो ये नेगेटिव का ध्यान रखने की बात ये है कि शैल या विल के बाद ही नॉट लगाना, उसके बाद में हैव बीन लिखना, गलत नहीं करेंगे। एक शब्द के बाद में नॉट लगाने का सिस्टम ध्यान रखेंगे। तो अगला है जो तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, का रचना क्रम है जो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखो। हेल्पिंग वर्ब पूरी आगे नहीं लिखनी, शैल या विल जो भी हो, शैल या विल को आगे लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव बीन यथावत जहां पर है वहीं रहना देना। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इसका सीक्वेंस रहेगा, सीक्वल रहेगा, क्रम रहेगा। अब चौथा प्रकार जो है वो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जो चौथा प्रकार है वो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। प्रश्नवाचक है इसलिए सहायक क्रिया का एक शब्द शैल या विल आगे रहेगा। नेगेटिव है इसलिए नॉट रहेगा सब्जेक्ट के बाद में। तो इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रचना क्रम है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इसका सीक्वेंस रहेगा।
अब जो ध्यान देने की बात है जो आप समझेंगे, नोट में लिखा मैंने कि जब वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब है आई वी के साथ सामान्य व्यवहार में शैल हैव बीन सहायक क्रिया लगती है। यहां शैल हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग कहां होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट होने की स्थिति में, वो भी सामान्य स्थिति में। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में उल्टा वो प्रयोग हो सकता है। तो सामान्य स्थिति में ही यहां पर सामान्य जो सेंटेंस है उसमें शैल हैव बीन लगेगा आई वी के साथ, तथा शेष सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। अर्थात सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू सिंगुलर प्लूरल दोनों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट और प्लूरल दे, तथा सभी नाउन्स के कर्ता के साथ विल हैव बीन सहायक क्रिया लगती है। यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सभी के साथ में सामान्य व्यवहार में विल हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और दूसरी बात एक ध्यान देने की है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेने की जरूरत है तो मैं दो चीज और लिखता हूं, ये भी नीचे आपको लिखनी है। इसमें कि एडवर्ब है सिंस, एडवर्ब्स एडवर्ब जो है आपके, नॉट लगा रहा हूं मैं यहां, ये दूसरा नोट में लिखे, पहला नोट में तो ये लिख लिया, दूसरे नोट में ये लिख दे। ये नोट के एक नंबर के बाद में ये दो नंबर में लिखे एडवर्ब सिंस फॉर प्लस नेक्स्ट प्लस टाइम। का प्रयोग होता है। ज्ञातव्य रहे की हेल्पिंग की एडवर्ब सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तथा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी कि सिंस का प्रयोग समय बिंदु के लिए होता है। इसका अर्थ है समय बिंदु, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो उसके लिए सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस 2 जुलाई, सिंस 1999, ऐसे जो सन है पॉइंट होना चाहिए तो वहाँ सिंस लगेगा। और कोई समय अवधि हो, स्पैन ऑफ टाइम हो, समय अवधि हो, अंतराल काल हो, तो काल के साथ जो समय अवधि में जो जुड़ता है वहां पर हम फॉर का प्रयोग होते हैं। जैसे फॉर 2 आवर, फॉर एन आवर, फॉर ए ईयर, फॉर 100 ईयर्स, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, ऐसी जो अवधि हो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और समय बिंदु हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो पूरा करता हूँ। अगली मैं एक्सरसाइज और उदाहरण अगली वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स।